तो चलिए आप सब कैकेयी अनुताप का शेष भाग आप सबके बीच में प्रस्तुत है। तो चलिए सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदभ्य तुषारा वृता यथा विधु लेखा। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदभ्य तुषारा वृत यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, ओ बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह सिंही अब थी गोमुखी गंगा, वह सिंही अब थी गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भया, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भया। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। और बेल आइकन अथवा सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज आपका नहीं कटेगा। तो चलिए इसका हम व्याख्या देखते हैं। तो जैसा कि जब कैकेयी ने कहा कि अगर यह बात सच है तो तुम घर को लौट चलो, तो इतना शब्द सुनते ही सभी लोग वहाँ उपस्थित सभी लोग क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। सभी लोग रानी की ओर देखने लगे। क्या कहे, सबने रानी की ओर अचानक देखा। सबने माने सभी रानी कैकेयी की ओर अचानक देखने लगे। रानी कैकेयी की ओर अचानक देखने लगे। सभी लोग रानी कैकेयी की ओर अचानक देखने लगे। और वैदभ माने विधवापन में, ठीक है। और तुषारा वृत माने होता है पाले से ढकी हुई, यथा माने जैसे, विधु माने चंद्रमा, लेखा माने दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब सभी ने रानी की ओर अचानक देखा तो विधवापन में सफ़ेद साड़ी में, ठीक है, ऐसे दिखाई दे रही थी। तुषारा वृत माने पाले से या उससे ढकी हुई। कहने का मतलब आप जानते हैं कि जब रानी कैकेयी जब यहाँ आती हैं राम के पास, तो उनके श्री रामचंद्र जी के पिता क्या होते हैं, स्वर्गवास हो जाते हैं। तो वो श्वेत साड़ी में आती हैं। और विधवा महिला का जो पहनावा होता है श्वेत साड़ी होता है। क्या होता है, श्वेत साड़ी होता है। तो जब सभी लोगों ने अचानक रानी की ओर देखा तो विधवापन में श्वेत साड़ी में ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे मानो पाले से ढकी हुई चांदनी दिखाई दे रही हो। पाले से ढकी हुई चांदनी दिखाई, विधु माने चंद्रमा, पाले से ढका हुआ चंद्रमा दिखाई दे रहा। कहने का मतलब श्वेत साड़ी उनके सुकुमार शरीर पे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत। और बैठी थी वह अचल तथापि असंख्य तरंगा। पीछे शर्त निकालो, असंख्य तरंगों वाली जो कैकेयी हैं वह बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, ठीक है। अर्थात असंख्य तरंगों के समान रानी कैकेयी जो हैं वो बैठी हुई हैं। जैसे नदियों में असंख्य तरंगे उठती हैं, वैसे उनके मन में तमाम प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। वह सिंही अब थी यहा गोमुखी गंगा। अब देखो, वह सिंही के समान स्वरूप धारण करने वाली अब गोमुखी गंगा के समान निर्मल हो गई है।
समझ रहे हैं मेरी बात को? कहने का तात्पर्य है कि वह गोमुखी गंगा के समान निर्मल कैसे हो गई, वह सिंघनी जैसा स्वरूप धारण करने वाली। क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी को उसने भेजा तो प्रसन्न होकर के भेजा था, अपने अंदर एक ज्वालामुखी जगाया था उसने, ठीक है, अपने मन को एकदम बदल दिया था, अपने विचारों को बदल दिया था, ठीक है। दूसरे के कहने में आ गई थी रानी कैकेयी, जबकि श्री रामचंद्र जी रानी कैकेयी को और अधिक मानते थे, अपनी दोनों माताओं से, कौशल्या और सुमित्रा से कहीं ज़्यादा उनसे स्नेह करते थे, ठीक है। तो वह सिंघनी जैसा स्वरूप धारण करने वाली, हा माने अरे गोमुखी गंगा के समान निर्मल हो गई। हाँ जनकर भी मैंने भरत को जाना, हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। रानी कैकेयी कहती हैं राम से कि हाँ जन्म देकर भी मैंने भरत को नहीं जाना, ठीक है, हाँ जन्म देकर भी मैंने भरत को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये जो आपका दिया है ये सब ग्रंथों से दिया है, ग्रंथों से उठा लिए, एकदम इजी इसका आसान है, इजी इसका व्याख्या है। देखिए तो हाँ जन्म देकर भी मैंने भरत को नहीं जाना, सब सुन ले, अर्थात सभी लोग मेरी बात को सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना, अर्थात सभी लोग मेरी बात को यह सुन ले जो तुमने अभी इस बात को स्वीकार किया, जो तुमने अभी इस बात को स्वीकार किया। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भया। अगर यह बात सच है तो भरत जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से, तो आप घर को लौट चलिए। अपराधनी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, अपराधनी तो मैं हूँ, पुत्र तुम्हारी मैया, अर्थात रानी कैकेयी कहती हैं अपराधनी तो मैं हूँ, क्योंकि सारे लोग अनुनय विनय कर रहे हैं लौट जाने का, केवल भरत ही नहीं कह रहे हैं, ठीक है, भरत ही नहीं कह रहे हैं, उनके साथ और भी लोग जैसे रानी कैकेयी हैं, भरत जी, वो लोग भी अनुनय विनय कर रहे हैं कि कृपया श्री रामचंद्र जी लौट चलें घर तो अच्छा होगा, ठीक है, अपने अयोध्या। तो अपराधनी तो मैं हूँ तात, पुत्र तुम्हारी मैया अपराधनी है, और दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता माने कमजोरी का, चिन्ह माने पहचान, विशेष माने विशेष, शपथ माने सौगंध। तो दुर्बलता माने कमजोरी, चिन्ह माने पहचान है। कमजोरी क्या है? पहचान है। शपथ माने सौगंध खाने का, ठीक है, अर्थात सौगंध खाना व्यक्ति के कमजोरी का प्रमाण होता है। बोलोगे? सौगंध खाना व्यक्ति के कमजोरी का प्रमाण होता है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? परंतु हम अबला जन के लिए, हम अबला माने स्त्री के लिए कौन सा और दूसरा रास्ता है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ। अब कहती हैं कैकेयी जी राम जी से कि अगर मैं अपने भरत जैसे पुत्र से अगर मैं तनिक भी उकसाई गई हूँ तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है इसी क्षण में अपने पुत्र को भी खो दूँ। अगर आपको लगता है मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो एक कतई नहीं है, ठीक है। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, आज मुझे रोको मत, आज जो मैं कह रही हूँ मेरे बात को सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि मेरे बातों में कुछ भी आपको सार मिले, ठीक है, तो सभी लोग मेरे बात को सुन लीजिए, मेरे बात को चुन लीजिए। अर्थात मेरे बातों में अगर कुछ भी सार तत्व दिखाई दे तो मुझे आप दोषी ठहराइए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, अर्थात इतना पहाड़ सा बड़ा पाप करके मैं कैसे मौन रह सकती हूँ। राई भर भी अंताप न करने पाऊँ, क्या राई तिनके भर भी मैं पश्चाताप ना कर पाऊँ? इतना पहाड़ सा बड़ा पाप करके क्या मैं तिनके जैसा भी पश्चाताप ना कर पाऊँ? थी सनछत्र सस निशा ओस टपकाती। सनछत्र अर्थात शशि माने चंद्रमा, निशा माने रात्रि में, ओस टपकाती, ठीक है, अर्थात आकाश से, ठीक है, आकाश से स्वच्छ चांदनी है, स्वच्छ चांदनी छिटकी हुई है, आकाश से ओस की बूंदें भी टपक रही हैं, ठीक है। और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। रोती माने रोती थी, नीरव माने शांत, सभा माने सभा, अर्थात वहाँ का जो शांत सभा है मानो अपने हृदय को थपथपा रहा हो, ठीक है। उस चांदनी के बेला में जो सभी लोग उनसे अनुनय विनय कर रहे हैं तो ऐसा दिल से लग रहा है जैसे मानो चांदनी की बेला में, चांदनी के प्रकाश में मानो ओस टपक रहा हो और सभी लोग शांत होकर अपने हृदय को थपथपा रहे हैं। और उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। आज जिस रानी ने, उल्का सी माने उल्कापात करके, रानी माने रानी ने, ठीक है,
सबसे बड़ी बात है मैं पढ़ाने पे। देखिए कृपया आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को अगर देखिए तो मेरी एक आदत है कि मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा मग्न हो जाता हूँ, तो मैं यहाँ ध्यान नहीं दे जाता हूँ। बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को पढ़ाते वक्त मैं इसमें ध्यान ही नहीं दे पाता हूँ कि मैं पढ़ा कहाँ रहा हूँ। इसलिए अभी देखो मैंने नीचे पढ़ा दिया लेकिन मेरा वीडियो आपके सम्मुख नहीं था, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और एक चीज़ और आप लोगों से अपील है कि आप लोग अगर वीडियो को देखिए तो आप लोग जहाँ तक हो सके तो अगर इंटर का है, हाई स्कूल का है, 9 का है, 10 का है, जो भी आप वीडियो देखें उस विषय का किताब लेकर के उस चैप्टर का नाम जरूर आप अगर वीडियो को देखें तो थोड़ा सा उसको लेकर के बैठिए तो और उचित होगा और आपके लिए हितकारी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा छूट गया था, मैं इसको रिवीजन कर दूं यहाँ से। तो अपराधिनी, ध्यान दीजिएगा, अपराधिनी तो मैं हूँ तुम्हारी मैया पुत्र, अर्थात सौगंध खाना व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण होता है। हम अबला जन के लिए इसके अलावा कौन सा रास्ता है पश्चाताप करने का। यदि मैं भरत जैसे पुत्र से उकसाई गई हूँ तो पति के समान मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो, मुझे रोको मत, आज जो मैं करूँ उसको सुन लो मेरी बात को। अगर मेरे बातों में कुछ भी आपको सार मिले तो मेरी बातों को आप ध्यान दीजिए। पहाड़ सा पाप करके मैं कैसे मौन रह सकती हूँ, राही भर भी पश्चाताप ना कर पाऊँ। और उस समय का जो दृश्य था ऐसा लग रहा था जैसे मानो स्वच्छ चांदनी में ओस आकाश से ओस टपक रहा हो और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और जो शांत सभा थी वहाँ की मानो अपने हृदय को थपथपा रही हो। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। आज जिस रानी ने उल्का पात करके, ठीक, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। देखो यहाँ इसका 2 अर्थ है, क्या है, 2 अर्थ यहाँ से काट दो। जैसे उल्का सी रानी, इसका तात्पर्य है कि आज जिस रानी ने उल्का पात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, आज वही अंधकार में प्रकाश बिखेर रही है। इसका तात्पर्य है, देखो दिशा माने दिशा में दीप्त माने प्रकाश करती थी। तो आप बोलोगे जिस रानी ने आज उल्का पात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, आज वही अंधकार में प्रकाश बिखेरने का कार्य कर रही है। आगे देखिएगा, हाँ, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, और सभी में भय और आश्चर्य और खेद के भाव एक साथ भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, क्या कर सकती थी मरी, अर्थात बेचारी मंथरा दासी मंथरा क्या कर सकती थी जब मेरा ही मन अविश्वासी हो गया। वो अपने स्वयं मन पे, अपने मन को स्वयं वो दोष देती है। इसमें मंथरा बेचारी क्या कर सकती है, मेरा ही मन अविश्वासी हो गया था। आगे देखिएगा, मेरा ही मन अविश्वासी हो गया था। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, ठीक है, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, अवे ज्वलित भाव से स्वयं तुझी में जागे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जल पंजर गत अब अधीर अभागे, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जैसे हम उसी प्रकार प्रयत्न करें। जल पंजर का शब्द यहाँ ये है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथ, जैसे कोई जल में डूब रहा है, ठीक है, तो जल में निकलने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार अपने पश्चाताप को व्यक्त करके वह पश्चाताप से उबरने का प्रयास कर रही है, अपने दोष से उबरने का प्रयास कर रही है। तो गत अधीर अभीर, अर्थात मेरे अधीर और अभागे हृदय में उस समय जो भाव जले थे वे ज्वलित भाव थे, स्वयं तुझी में जागे। मेरे अधीर और अभागे हृदय में क्या जलाने वाले भाव ही जगे थे, उसके अलावा कोई और भाव नहीं था। बात को समझ रहे हो? पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, पर क्या उस समय मेरे मन में जलाने वाले ही भाव थे? क्या शेष बचा था कुछ और ना इस जन्म में? क्या उसके अलावा मेरे इस मन में कुछ और नहीं था? क्या मेरे मन में पुत्र प्रेम का कोई क्षण ही नहीं था? उस क्षण, ठीक है, मेरे हृदय के अंदर जरूर, ठीक है, पुत्र स्नेह का भी। आगे देखिएगा, कुछ मूल्य नहीं वात्सल मात्र क्या मेरा, क्या मेरे वात्सल मात्र का कोई मूल्य ही नहीं है? पुत्र प्रेम का कोई मूल्य ही नहीं है। पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा, बहुत ऊंची पंक्तियां कवि ने लिखा है, ध्यान दीजिएगा आप सब। पर आज अन्न सा, पर माने परंतु, आज माने, आज अन्न माने पराया सा, वत्स माने पुत्र। रानी कई कहती हैं परंतु आज वही मेरा पुत्र वो पराया सा हो गया है। जानते हो क्यों?
क्यों हो गया है? इसलिए हो गया है क्योंकि आज जो मेरा कमल के समान निर्मल जो पुत्र है, आज मेरे एक कहने पे वो हर कामों को भली भांति संपन्न कर देता था, लेकिन आज वही मेरे एक अनुचित निर्णय ने, मेरे एक गलत निर्णय ने आज मेरे पुत्र को मुझसे अलग कर दिया है। ठीक है, तो आज मेरा पुत्र जो है आज पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रिलोक, चाहे तीनों लोग मुझ पर थूके, भले ही थूके, जो कोई जो कहे, जिसके मन में जो आए सो कहे। कोई अपनी बातों को कहने से क्यों चूकेगा? ठीक है, कोई अपनी बातों को कहने से क्यों चूकेगा? आगे देखिएगा, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। कोई अपने बातों को कहने से क्यों चूके, मुझे इसका कोई खेद नहीं है, परंतु मेरा एक विनती है कि छीने न मात्र पद भरत का मुझसे मेरे भरत से मेरे मातृत्व को मत छीनिए, मेरे मातृत्व को मत छीनिए। ठीक है, और हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम कृपया मेरा आपसे यही एक निवेदन है। कहते आते थे यही अभी निर्देही, कहते माने कहते आते थे, अभी माने अब तक ले, नर माने मनुष्य, देह माने शरीर, अर्थात मनुष्यों अब सारे मनुष्य यही कहते आएंगे। अब तक ले मनुष्य यही कहते आते थे कि माता न कुमाता, माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। परंतु अब लोग ये सोचेंगे कि अब कहे सभी ये है, अब तो सारे लोग ये कहेंगे विरुद्ध विधाता। ठीक है, अर्थात हे विधाता, अब सभी लोग इसके विरुद्ध करेंगे, सारे लोग विपरीत बात करेंगे कि पुत्र पुत्र ही रहे, कुमाता माता, पुत्र पुत्र ही होता है परंतु माता कुमाता हो जाती है। इसका मुझे बहुत बड़ा कष्ट है। बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, मैंने तो अपने पुत्र का केवल बाह शरीर जो है वो बाहर से ही देखा है। ठीक है, और दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात ही देखा। ठीक है, इसके दृढ़ हृदय को और कोमल शरीर को मैंने कभी नहीं देखा। परमार्थ न देखा, मैंने दूसरे का परमार्थ न देखा, मैंने दूसरे का उपकार नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैं अपने पूर्ण रूप से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में ही लगी रही। इस कारण ही तो है आज यह बाधा, इसी कारण यह आज बाधा मेरे सामने उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और शेष अगले दिन।